हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो फ़ोन का चार्जर होता है उसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं। आखिर उन सिंबल्स का मतलब क्या होता है? क्या कभी आपने अपने फ़ोन का चार्जर उठा के देखा है? उनके ऊपर 3-4 तरीके के जो सिंबल्स होते हैं, कभी सोचा है कि आखिर उनका मतलब क्या होता है, वो क्या दर्शाते हैं? हमारे फ़ोन का चार्जर जब भी ख़राब होता है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि आखिर वो ओरिजिनल चार्जर है या लोकल चार्जर है, और हम ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि हम मार्केट से भी जाके मोबाइल का चार्जर ख़रीद के लेके आ सकते हैं, और हम दुकानदार को बोलते हैं कि हमें एक ओरिजिनल चार्जर देना जो हमारे फ़ोन को सपोर्ट करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि आखिर वो ओरिजिनल है या लोकल है, और दुकानदार हमें ओरिजिनल की जगह लोकल चार्जर दे देता है और बोलता है कि आपको ये इतना महंगा पड़ेगा। लेकिन हम कैसे फ़र्क पता कर सकते हैं कि आखिर वो ओरिजिनल चार्जर है या लोकल चार्जर है? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पता कर सकते हो कि आखिर वो ओरिजिनल चार्जर है या लोकल चार्जर जो आप यूज़ कर रहे हो या जो आप ख़रीद के ला रहे हो मार्केट से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरा नाम है आशीष दास और आप लोग देख रहे हैं टेक सपोर्ट। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो नंबर 1 सिंबल इस स्क्वायर सिंबल। ये जो सिंबल है आपको हर अपने ओरिजिनल चार्जर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये जो सिंबल है स्क्वायर शेप में बना हुआ होता है, एंड जो स्क्वायर शेप का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है डबल इंसुलेटेड। डबल इंसुलेटेड मतलब जो आपका चार्जर है उसके अंदर की जो वायरिंग होती है, या फिर बोल लो आपका जो चार्जर है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो अंदर की वायरिंग होती है वो आपके चार्जर के केस को, यानी कि जो आउटर पार्ट होता है उसको टच ना कर पाए। और डबल इंसुलेटेड होने की वजह से कभी कभार क्या होता है कि अगर आपके चार्जर की अंदर की वायरिंग ढीली पड़ जाती है या फिर खुल जाती है तो वो आपके चार्जर के केस को टच ना कर पाए, इसलिए डबल इंसुलेटर बनाया जाता है। और उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको जो शॉक लगने के या जो करंट लगने के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। और जो ये सिंबल है वो आपको लोकल चार्जर में देखने को कभी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ओरिजिनल चार्जर में ही अवेलेबल होता है। तो जितना हो सके लोकल चार्जर्स को अवॉइड करो और ओरिजिनल चार्जर को अपने फ़ोन के लिए यूज़ करो। और ये जो स्क्वायर सिंबल होता है ये आपके लिए एक सेफ्टी सिंबल भी होता है जो कि हर ओरिजिनल चार्जर पे आपको मिल जाएगा। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है होम सिंबल। होम सिंबल देख के आपको कुछ तो समझ आता ही होगा। होम सिंबल क्यों बनाया जाता है? होम सिंबल इसलिए बना हुआ होता है क्योंकि उससे हमें ये बताया जाता है कि जो आपका जो चार्जर है उसको आप सिर्फ होम में ही यूज़ करें, मतलब आप अपने घर में ही यूज़ कर सकते हैं, कहीं आउटसाइड आप उस चार्जर को यूज़ ना करें। लाइक जहाँ पे हाई करंट हाई वोल्टेज आता हो वहाँ पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, या फिर जो डायरेक्ट सनलाइट होती है आप उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास जो चार्जर है और उसके ऊपर होम सिंबल अगर बना हुआ है तो आप उसको अपने घर में ही यूज़ करें, कहीं आउटसाइड, यानी कि जहाँ हाई वोल्टेज आता हो, हाई करंट आता हो या फिर डायरेक्ट सनलाइट हो, वहाँ पे आप उसको यूज़ ना करें। अगर आप उसको वहाँ पे यूज़ करते हो तो आपके जो चार्जर है उसके ब्लास्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए इसके ऊपर होम सिंबल बनाया हुआ होता है कि वो आपको बताता है कि आप उसको सिर्फ अपने घर में ही यूज़ करें। ये हमारी सेफ्टी के लिए ही बने हुए होते हैं सिंबल्स। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है वो आता है डस्टबिन विथ क्रॉस। आपने कई चार्जर्स के ऊपर देखा होगा कि डस्टबिन का सिंबल आता है क्रॉस किया हुआ, और ये सिर्फ मोबाइल चार्जर पे ही नहीं, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी आपको देखने को मिल जाता है। लाइक चार्जर के ऊपर, बैटरी के ऊपर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर आपको ये सिंबल देखने को मिल जाएगा। और इस सिंबल का मतलब ये होता है कि जब भी आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बैटरी या फिर आपका जो चार्जर है वो अगर ख़राब हो जाए तो उसको आप किसी भी डस्टबिन, कूड़ेदान या कचरे के अंदर ना फेंकें। उसको ना फेंक के आप उसकी जो कंपनी है उसके अंदर आप उसको रिटर्न कर दें या फिर आप उसको लौटा दें, ताकि वो कंपनी उसको वापस से रिसाइकिल कर दे। अब आप बोलोगे भैया हमारे पास इतना कहाँ टाइम है कि हम उसको कंपनी के अंदर वापस से लौटाने जाएंगे। तो जो इसके ऊपर जो सिंबल बना होता है डस्टबिन विद क्रॉस का, उसका आखिर यही मतलब होता है कि आप का चार्जर या कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपका ख़राब होता है तो उसको आप कूड़ेदान, कचरे के डब्बे या डस्टबिन ऐसी जगह पे ना फेंके, आपको वो कंपनी को लौटा देना चाहिए। एंड देन जो इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है वो है वी सिंबल। जो आपने बहुत सारे चार्जरों पे देखा होगा, आपको एक वी सिंबल लिखा हुआ दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में वी नहीं होता है, वो 5 होता है जो कि रोमन गिनती के अंदर लिखा होता है। अगर आपको रोमन गिनती आती होगी तो आपको मालूम होगा कि हम रोमन गिनती के अंदर 5 को वी लिखते हैं। लेकिन ये वी आखिर है क्या?
जो ये वी सिंबल है हमें ये दर्शाता है कि हमारे जो फ़ोन का चार्जर है उसकी पावर सप्लाई एफिशिएंसी कितनी है। अगर आपके चार्जर पे वी लिखा हुआ है यानी कि 5 लिखा हुआ है तो आपके फ़ोन का जो चार्जर है उसकी जो एफिशिएंसी लेवल होती है वो 5 है। ये जो बेसिकली ये जो है ये एक स्टैंडर्ड लेवल होता है जो कि हर एक ओरिजिनल चार्जर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। एंड जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है वहाँ पे जो एफिशिएंसी लेवल होता है वो 5 होता है। एंड कई जो अदर कंट्रीज़ होती है कहीं कहीं पे वहाँ पे 4 भी लेवल होता है। लेकिन जो लोकल चार्जर्स होते हैं उनके ऊपर कोई लेवल नहीं लिखा होता है। उस पर ना तो आपको वी लिखा हुआ दिखेगा और ना ही 4 लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि लोकल चार्जर पे कोई स्टैंडर्ड लेवल अप्लाई नहीं किया जाता है। वो लोकल चार्जर्स होते हैं, इसलिए लोकल चार्जरों को कभी भी सेफली नहीं माना जाता है। एंड देन दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है वो है ISIEC या फिर आप कह लो रजिस्ट्रेशन सिंबल। अगर आपके फ़ोन पे ये सिंबल बना हुआ है तो ये सिंबल हमें ये दर्शाता है कि जो हमारा चार्जर है वो उन सभी प्रकार की स्टैंडर्ड टेस्टिंग से होकर गुजरा हुआ है। एंड हमारे इस चार्जर को सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आपके फ़ोन पे ये चार्जर ये जो सिंबल है ये बना हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो चार्जर है वो प्योरली ओरिजिनल चार्जर है और आप इस चार्जर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम ओरिजिनल चार्जर की निशानी है अगर ये सिंबल आपके चार्जर पे बना हुआ है। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको मालूम चला होगा कि हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं एक ओरिजिनल चार्जर और एक डुप्लीकेट चार्जर में। अगर आप कभी भी आप मार्केट में जाते हो चार्जर ख़रीदने या आप चार्जर ख़रीद के ला चुके हो तो आप ये पांचों सिंबल देख कर आप आसानी से फ़र्क पता कर सकते हो कि ओरिजिनल चार्जर है या फिर डुप्लीकेट चार्जर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आखिर मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे टेक से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो अब मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।